आज अपन बात करेंगे क्लास 12th के प्रश्नमाला 5.2 व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 अपना, यदि बिंदु 3, -2, x, 2 तथा 8, 8 सरेख है तो x का मान सारणिक का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। अपने को पता है ना सरेख क्या होता है, एक ही लाइन पर जितने सारे पॉइंट होते हैं वो सरेख होते हैं। तो अपन सरेख से कैसे निकालेंगे? सरेख का अपने को एक तरीका पता है, जब सारणिक का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाए तो वो सरेख बिंदु होते हैं ना। तो देखो अपन करते हैं आगे सॉल्यूशन। अपने को क्या दे रखा है? पॉइंट दे रखे। पॉइंट ए है अपना 3, -2 और पॉइंट बी है अपना x, 2 और पॉइंट सी है अपना 8, 8। ठीक है, अब अपने को क्या इसका देखना है। देखो यहाँ x1 अपन लिखते हैं 3, x2 लिखते हैं अपन x और x3 लिखते हैं अपन 8 और y1 लिखते हैं अपन -2, y2 लिखते हैं अपन 2, y3 लिखते हैं अपन 8। ये तो ये लोकेशन दे रखी है ना पॉइंट की, इस हिसाब से अपन ने x1, x2, y3 ऐसे लिख लिया। अब अपन ये एक तरह से एक त्रिभुज के ही पॉइंट है ना। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a के पॉइंट अपने पास 3, -2, a की लोकेशन ये है और b की लोकेशन x, 2 और c की लोकेशन है 8, 8। अब क्या करेंगे अपन? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कैसे निकाल देते हैं? 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगी? अगर 0 के बराबर हो जाए तो अपने को क्या मिलेगा? सरेख की डिटेल मिलेगी ना। तो अब देखो अपन करते हैं 1/2, x1 क्या है 3 और x2 क्या है x और x3 है अपने पास 8, y1 है अपने पास -2, y2 है अपने पास 2, y3 है अपने पास 8 और 1, 1, 1। ठीक है, और किसके इक्वल में है? ये 0 के इक्वल में ना। अब क्या करेंगे? इस पूरे को इसके अपॉन 0 में भेज दो तो क्या मिलेगा अपने पास? ये सारणिक मिलेगी ओनली 3, -2, 1, x, 2, 1, 8, 8, 1। अब इस सारणिक का अपन सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसका अपन R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं अपन, ताकि देखो 3 इक्वल लगा के 3 बड़ा ब्रैकेट, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 2 × 1 2 -8, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पहले पड़ा था और ओड नंबर पे इसलिए माइनस आता है ना, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे +2। इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, x -8 हो जाएगा। फिर 1 का +1 क्या मिलेगा अपने को? इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 8x -16 बराबर इसके इक्वल में क्या है? 0 है ना, सबके इक्वल में 0 है। अब वो 0 लिख दिया अपन ने। यहाँ मिलेगा अपने पास 3 -6 + 2x -8 प्लस, सॉरी इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि अपने को आगे 2x -16 प्लस 8x -16 है ना, इज इक्वल टू 0।
अब मिलेगा अपने पास -18 प्लस 2x -16 प्लस 8x -16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया अपने पास 2x और 8x 10x और ये हो जाएगा अपने पास 16 और 16 32 और ये होगा 48 और 2 50 -50 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 50 दिस इम्प्लाइज, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई में है और यहाँ 50/10 बराबर 5 दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। यहाँ x की वैल्यू अपने को क्या मिली 5। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना था, x का मान ही ज्ञात करना था, वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सारणिक प्रयोग से दो बिंदुओं 3,1 तथा 9,3 से गुजरने वाली, इन दो पॉइंटों से गुजरने वाली, जैसे एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इन पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तीसरा बिंदु -2, -4 है। ये तो आगे की बात हो गई, अपने को पहले यहाँ तक करना है ना, रेखा का लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अपने को, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन ये कर सकते हैं कि वही तरीका लगा के सरेख वाला तो कर सकते हैं भी। 3 पॉइंट होंगे अपने पास और तीनों का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो अपने x और y बच जाएगा ना, तो वो अपने समीकरण इसमें काम ले लेंगे। तो देखो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए माना जैसे इसका पॉइंट ले लेते कोई, जैसे माना P के निर्देशांक मतलब है अपने पास x, y ले लिए। ये कोई एक पॉइंट है तीसरा, जिस पॉइंट के निर्देशांक, यहाँ तक बात हो रही है अभी, यहाँ तक, उस आगे वाली की बाद में बात करेंगे। माना x y किसी बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है, निर्देशांक x, y है ना। अब क्या करेंगे कि अपने पास A नंबर में लिख लेते हैं, अपने पास मिला है 3,1, B है अपने पास 9,3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 तो अपने पास मिल गए। अब अपन इससे सरेख वाला सिस्टम से कर देंगे। देखो यहाँ x1 हो गया अपने पास x और x2 हो जाएगा अपने पास 3 और x3 हो जाएगा अपने पास 9, y1 हो जाएगा अपने पास y और y2 हो जाएगा अपने पास 1 और y3 हो जाएगा अपने पास 3। अब सनेक वाले से करते हैं, तो सनेक वाले में क्या कर रहे थे भाई, सनेक वाले में ये कर रहे थे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अब देखो त्रिभुज ABC यानी यहाँ P हो जाएगा, ABP का क्षेत्रफल, अगर वो सरेख है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा ना। तो अब क्या होगा, क्योंकि सरेख बिंदु है, सरेख बिंदु है तो ये इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया ना। तो अब देखो 1/2 क्या लिखेंगे अपन, पॉइंट की वैल्यू लिखेंगे, तो x और 3 और यहाँ मिलेगा अपने पास 9 और y1 है अपने पास y और y2 है अपने पास 1, y3 है अपने पास 3 1 1 1, ठीक है। अब देखो इसके इक्वल में 0 है, ये उसको 0 में भेज दिया, तो अपने पास मिलेगा x y 1 3 1 1 9 3 1, ठीक है। अब इस सारणिक से अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ करते हैं स्टूडेंट, देखो इस सारणी का यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिख लेते हैं। देखो सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो क्या होगा देखो
बड़ा ब्रैकेट x, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस y लिखेंगे। अब क्या मिलेगा अपने पास, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, अपने पास मिलेगा 3 माइनस 9, 3 माइनस 9। अब लिखेंगे अपन 1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, यानी 9 माइनस 9, ठीक है। और इसके इक्वल में क्या है, 0 है ना, सबके इक्वल में। अब देखो यहाँ मिलेगा अपने पास माइनस के 2x, और यहाँ मिलेगा अपने पास माइनस के 6 और प्लस के 6y, ठीक है। और यहाँ मिलेगा अपने पास 0 इज इक्वल टू 0 बराबर माइनस 2x प्लस 6y बराबर 0, यहाँ मिल जाएगा 2x माइनस 6y बराबर 0, और यहाँ मिलेगा x माइनस 3y बराबर 0, और ये अपने पास रेखा की, अतः रेखा की समीकरण x माइनस 3y बराबर 0 है। यहाँ तक पहुँचे। अब अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे की बात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बहुत आसान है, यहाँ तक पहुँच गए। अब दूसरा पार्ट करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, पहले तो अपन ने इसको सरेख मानकर इस पॉइंट को अपन ने खुद ने कंसीडर किया, तभी ये अपने पास इक्वेशन मिली थी। अब इसने तो ये बात अलग थी ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका तीसरा पॉइंट ये है। अब इसने पॉइंट भी दे दिया। अब देखो तीसरा पॉइंट दिया, पहला पॉइंट क्या है अपने पास, पहला पॉइंट अपने पास 3,1, और दूसरा पॉइंट अपने पास बी पॉइंट अपने पास 9,3, और सी पॉइंट इसने दिया है, तीसरा पॉइंट कौन सा है, -2,4, ये इसका तीसरा पॉइंट है। अब क्या करेंगे, वही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या मिलेगा अपने को, 1/2 सारणिक x1, और यहाँ मिलेगा y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 क्या है 3, x2 क्या है 9, x3 क्या है -2, और y1 क्या है 1, y2 है 3, और y3 है -4, 1 1 1। इसका अपन अभी प्रसार कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 तो बाहर रहने दो एक बार, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा के 3 इसके अलोंग कर देते हैं, R1 के अलोंग इसका एक्सपेंड कर देते हैं। 3 इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, मिलेगा अपने पास 3 और माइनस माइनस प्लस 4, -1 यहाँ मिलेगा। इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, 9 + 2, और यहाँ मिलेगा अपने पास 1। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -36, और यहाँ मिलेगा प्लस के 6। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज यहाँ मिलेगा अपने पास 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 21 - 11 -36, यहाँ हो जाएगा देखो 1/2 मल्टीप्लाई 21 माइनस, यहाँ हो जाएगा 47। यहाँ मिलेगा अपने पास 1/2 मल्टीप्लाई 6 26, ये माइनस के, इसको कैंसिल करेंगे तो वर्ग इकाई जो कि प्लस में होगा, माइनस में क्षेत्रफल हो नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी ना, -36 में से 6 घटाए थे, तो यहाँ मिलना चाहिए था अपने को -30। अब अपने पास हो जाएगा 41, और यहाँ मिलेगा अपने पास 20। समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ -20 मिलेगा और फिर यहाँ मिलेगा 10। ठीक है स्टूडेंट,
देखो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है नंबर 7। अब नई चीज़ पढ़ रहे हैं, क्रेमर नियम। क्रेमर नियम बहुत जैसे इक्वेशन है नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी रहती है। क्रेमर नियम से कोई इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं ना अपन, तो बहुत आसानी रहती है। जैसे अपन ने पहले तो विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये सारी विधियां पढ़ रखी है, ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, जो भी पढ़ा है। इसके बाद अब ये है डिटरमिनेंट की सहायता से, यानी क्रेमर रूल का उपयोग करते हुए। ये बहुत बढ़िया है। देखो सबसे पहले इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन, अपने पास इक्वेशन है 2x + 3y = 9, 3x - 2y = 7। देखो अपन क्या करते हैं, जो ये x है, इसका कोफिशिएंट 2 है ना, y का कोफिशिएंट 3 है और x का कोफिशिएंट 3 है। इन कोफिशिएंट के एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे 2 3 3 -2, बना लिया ना। इस सारणिक का अगर अपन मान निकालते हैं, इस सारणी का मान अगर 0 आ गया तो अपन बात नहीं करेंगे आगे, भाई अपने से सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर 0 नहीं आया, इसका सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0, तब अपन आगे बात करेंगे भी x y वैल्यू, x और y की वैल्यू अपन क्रेमर नियम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इसका अपन मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी -4, और यहाँ हो जाएगा 3 × 3 9 यानी -9, यहाँ हो जाएगा -13 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तब अपन आगे बढ़ेंगे। इसको अपन बोल सकते हैं डेल। क्या बोलेंगे इसको? डेल। अब अपन निकालेंगे डेल 1। अगर ये डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेल 1 अपने पास निकालते हैं। डेल 1 निकालने के लिए अपन कैसे करेंगे कि भाई ये पहली वाली जो कॉलम है ना, पहला कॉलम, इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? पहले कॉलम को छोड़ देंगे और जो ये वाला है ना, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। देखो कैसे, 2 3 को छोड़ दिया मैंने और 9 7 को मैं यहाँ ले आता हूँ। 9 7 3 2, मतलब मैंने क्या किया, इस डेल 1 निकाला तो इसको छोड़ दिया, इसको यहाँ ले आया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 18 - 21, यहाँ मिलेगा -3। अब इसी तरह से मैं निकाल लेता हूँ डेल 2। डेल 2 में क्या करूँगा मैं? डेल 2 में ये करूँगा भाई, इसको छोड़ दूंगा और इसकी जगह ये ले आऊँगा। तो देखो 2 3 9 7, ठीक है। जिसकी बात डेल 1 की बात कर रहे हैं तो पहला कॉलम है ना, उसको हटा देंगे और जो बराबर के इक्वल के उस साइड पड़ा है ना, उसको लाके वहाँ पटक देंगे। ठीक है, और इधर आप देखो, इसको सेकंड कॉलम को छोड़ा मैंने, इस सेकंड कॉलम को छोड़ा तो ये जो बाहर था ना, ये इसको यहाँ ले आया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 14 - 27, ठीक है। यहाँ मिलेगा अपने पास -13, ठीक है। अब अपने पास निकल गया डेल 1, डेल निकल गया, डेल 1 डेल 2 निकल गया। अब क्रेमर नियम से यहाँ लिखते हैं, क्रेमर नियम से। क्रेमर का नियम यह होता है कि x डेल 1 बराबर x, यहाँ लिख दो y डेल 2 1/डेल। ये क्रेमर का रूल होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अपने पास ये क्रेमर का रूल है ना। अब इस नियम में अपन वैल्यू रखते हैं। अपने पास क्या है भाई, x की वैल्यू तो अपने पास निकालनी है। डेल 1 क्या है? -39 बराबर y/ डेल 2 क्या है अपने पास? -13 बराबर 1/ डेल क्या है अपने पास? -13। यहाँ पे अगर 0 हो जाता ना तो ये सारा काम बिगड़ जाता, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होता है, तभी काम होता है आगे, ठीक है। अब देखो, अगर सब में माइनस वैसे हटा सकते हैं
39 वाई अपॉन 13 1 अपॉन 13। इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, इसको थर्ड मान लूँ। समझ रहे हो? अब फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट और थर्ड से भाई इन दोनों को लेता हूँ मैं। तो देखो x अपॉन 39 इज इक्वल 1 अपॉन 13। तो यहाँ क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इम्प्लाइज 13x हो गया यहाँ पे बराबर 39। x इज इक्वल टू 39 अपॉन 13 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से y की कर लेंगे। किसका अपन समीकरण ले लेते हैं, फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट व सॉरी सेकेंड व थर्ड ले लेते हैं। सेकेंड व थर्ड लेने पर क्या मिलेगा? देखो y अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। तो यहाँ मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 13y बराबर 13, दिस इम्प्लाइज y बराबर 1। अतः है x बराबर 3 व y बराबर 1 है। ये अपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपन। 2x सॉल्यूशन 2x माइनस 7y माइनस 13 बराबर 0। 5x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अपन ऐसे लिखते हैं इसको 2x माइनस 7y बराबर 13, 5x प्लस 6y बराबर 9। समीकरण 1 समीकरण 2 लिख लो। अब इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। 2 माइनस 7 5 6, ठीक है, और इसके इक्वल में ये छोड़ दो। अब अपने जो x के कोफिशिएंट है, इनके सारणी का मान अगर नॉन जीरो होता है तभी आगे बढ़ते हैं ना। तो इसका हो जाएगा देखो 12 माइनस 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 प्लस हो गए 35, यह हो जाएगा 47। तो जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो अपन इसको क्या मानेंगे? डेल, है ना। जीरो के बराबर नहीं है तो अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब डेल 1 निकालेंगे। डेल 1 के लिए क्या करते हैं भाई, इस रो को हटा देते हैं और ये आगे वाले ले आते हैं। तो क्या 13 9 माइनस 7 6 क्या हो जाएगा? 13 6 78। यहाँ माइनस माइनस प्लस 63, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 और 14, ठीक है। और अब डेल 2 निकालते हैं इसी तरह से। क्या करेंगे भाई, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। 2 5 13 9 क्या मिलेगा अपने पास? 18 माइनस 65, यहाँ मिलेगा अपने पास 7 और यहाँ मिलेगा 47, वो भी माइनस के, ठीक है। अब अपन लिखते हैं क्रेमर के नियम से। क्या होता है क्रेमर का नियम? x बराबर x अपॉन डेल 1 बराबर y अपॉन डेल 2 बराबर 1 अपॉन डेल, ये क्रेमर का रूल होता है ना। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। x अपॉन डेल 1 क्या है? डेल 1 है अपने पास 141 और y अपॉन डेल 2 क्या है अपने पास? डेल 2 है माइनस 47 और अपने पास ये क्या है? डेल 1 अपॉन 47। अब क्या करेंगे? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट व थर्ड से x अपॉन 141 बट्टे बराबर 101/47। अब क्या हो जाएगा?
47 x बराबर 141, x बराबर 141 बट्टे 47 कितनी बार भाग जाएगा? ये जाएगा 3 बार, 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 3, x की वैल्यू अपने पास 3 मिल गई। इसी तरह से अपन निकाल लेंगे समीकरण 2 व 3 से y अपॉन -47 बराबर 1/47 क्या मिलेगा अपने पास? 47 y बराबर -47 y बराबर -1। ये अपने पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट।